Friends, welcome back to my channel Something New with Aparna, and I am Aparna Pandey. I hope you all are fine and happy. As I said, I will teach you different type of topic in different subjects. So I am back with a new video. In this video, I am going to teach you English grammar, and our topic is parts of speech. Okay, I will give you a brief introduction about it, and we will learn more in detail in our next videos. Before starting the video, one more thing, we will mostly talk in English because it is English grammar classes and it also improves your communication skill. So let's start the video. Our topic is parts of speech. Okay, so the first question which comes in our mind, what is parts of speech? In a simple sentence, the words are divided into classes according to their work or function. हिंदी में अगर कहें तो शब्दों को उनके काम के हिसाब से, उनके फंक्शंस के हिसाब से बांट दिया गया है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है. एंड देयर आर मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. कौन कौन से हैं देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज नाउन, सेकेंड वन इज प्रोनाउन, थर्ड वन इज एडजेक्टिव, फिर है वर्ब, फिर है एडवर्ब, फिर है प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. ओके, ये हो गए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, नाउन. Now, a noun is a word which is used as name of a person, place, thing, quality and action. अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ. नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को दर्शाने वाले शब्द को हम नाउन कहते हैं. जिस शब्द से हमें पता चले कि वो किसी का नाम है, किसी का नाम हो गया, किसी चीज़ का नाम है, कोई चीज़ है या कोई जगह है, जिस भी वर्ड से हमें पता चले उसे नाउन कहते हैं. याद करने का सिंपल से है नाउन, नेम. नाम, किसी भी चीज़ का नाम. एक सिंपल सा है कि हाँ नाउन क्या होता है, तो किसी भी चीज़ का नेम, नाम. इस तरीके से आप याद कर सकते हो. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं. राम, बुक, जयपुर, ब्यूटिफुल, हैप्पीनेस एंड एक्सेट्रा. राम किसी का नाम है, बुक थिंग है, जयपुर जगह का नाम है, एंड ब्यूटीफुल एक क्या हो गया, क्वालिटी हो गई. इसमें क्वालिटी लिखा है. ब्यूटीफुल होना क्वालिटी है, अगली होना क्वालिटी है, एंड स्मार्ट होना क्वालिटी है, कूल होना क्वालिटी है. ऐसे डिफरेंट क्वालिटीज. एंड हैप्पीनेस इज एक्शन बोल सकते हैं, फीलिंग बोल सकते हैं. मैं यहाँ लिख देती हूँ फीलिंग. एनी काइंड ऑफ फीलिंग, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, sadness, sorrow, anything. Okay, let's move to our next one is pronoun. Now the question is what is pronoun? Okay, it is a word which is used in place of noun. Of noun. It is a word which is used in place of noun. Okay, examples he, she, I, we, you, they and etc. अब pronoun क्या होता है? Pronoun नाउन की जगह पे यूज होता है. ठीक है, सबसे सिंपल ये याद रखना है कि कोई भी चीज़, कोई भी शब्द है नाउन है, कोई भी नाम है वो नाउन है, उसकी जगह पे जो यूज हो उसे हम कहते हैं प्रोनाउन. इट इज नोन एज प्रोनाउन. एग्जाम्पल जिसमें दिया हुआ है ही इज रीडिंग. फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो हम लिखते हैं राम इज अ गुड बॉय, राम इज राइटिंग अ लेटर. कुछ भी इस तरीके से नहीं लिख सकते ना. हम हर जगह राम वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अच्छा नहीं लगता, देखने में अच्छा नहीं लगता, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, लिखने में अच्छा नहीं लगता है. वो सेंटेंस गलत हो जाता है. कैसे लिख सकते हैं? राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, राम इज़ गोइंग टू स्कूल. कुछ भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं. तो हमारा उसकी जगह पे यूज़, हमने क्या यूज़ किया? ही यूज़ किया. तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. नाउन की जगह पे यूज होने वाले को हम प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पैराग्राफ लिखा, ऐसे राइटिंग लिखा ताजमहल पे. ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा एंड ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल. हाँ, बट ताजमहल नहीं है ना. ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इस तरीके से हम लिख सकते हैं. तो जो वर्ड है जो कि नाउन की जगह पे यूज हो, प्रयोग में लाए जिसे नाउन की जगह पे, वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोनाउन कहलाता है. ही, शी, आई, वी, यू, दे, बहुत सारे हैं ऐसे. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो गया ही इज रीडिंग.
हम लिख देते कि राम इज रीडिंग एंड ही इज रीडिंग। तो राम पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। हमें कहीं पर भी जब उसका यूज करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव। ओके, so what is adjective? Adjective is a word which adds something to the meaning of a noun or pronoun. Okay, अब इसका मतलब क्या हुआ? हमने पढ़ तो लिया कि adjective is a word which adds something to meaning of noun or pronoun. Okay, हमने पढ़ लिया, but इसका मतलब क्या हुआ? Didn't understand? It's okay. अब मैं बताती हूँ। इसका मतलब है कि noun और pronoun की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जी हाँ, हिंदी में इसे विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं। और जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ डिफरेंट बताएं, कुछ अलग बताएं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जाम्पल। रश्मि इज अ प्रिटी गर्ल। अब यहाँ पे रश्मि है नाउन, किसी का नाम है तो ये नाउन हो गया, ठीक है। इज अ प्रिटी गर्ल, एंड वो एक प्रिटी गर्ल है, यानी एक बहुत ही क्यूट सी सुंदर सी लड़की है। रश्मि एक सुंदर लड़की है। अब यहाँ पर वर्ड, ये जो वर्ड है प्रिटी वर्ड उसकी रश्मि की सुंदरता को एक्सप्रेस करने के लिए बताया है ना, तो वो हो गया एडजेक्टिव। वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि द एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द, कुछ ऐड कर देते हैं, यानी कि कुछ विशेष बताते हैं, कुछ स्पेशल बताते हैं, तो वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज वर्ब। ओके, so a verb is a word which used to say something about person, place or thing. My writing is not good, I know, and I hope you guys don't mind. So इसमें लिखा हुआ है कि verb क्या होता है? A verb is a word which used to say something about a person. हाँ, किसी भी काम का करना या होना पाया जाए ना, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। मैं यहाँ लिख देती हूँ। थोड़ा सा क्या है ना, इसका टॉपिक थोड़ा सा वाइड है, हम डिटेल में जब वर्ब पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। क्रिया कहते, जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, तो उसको हम क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है, चारों ओर घूमती है। ये क्या हो गया, एक क्रिया हो गई। मैं पढ़ती हूँ, पढ़ना क्या हुआ, क्रिया हो गई। मैं खाती हूँ, खाना क्रिया हो गया। मैं खेलती हूँ, खेलना क्रिया हो गया, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। एंड आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। आई प्ले, आई डू, मैं करती हूँ, आई डू हो गया, है ना। एंड फॉर एग्जाम्पल आई ईट, आई लर्न, आई स्टडी, आई गो, ठीक है। आई कम, ये सारे हो गए ना। मैं खाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं करती हूँ। आई प्ले फुटबॉल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू टेम्पल डेली, कुछ भी हो सकता है। मतलब उसमें अब आई गो टू टेम्पल डेली, ठीक है। मैं रोज मंदिर जाती हूँ। अब उसमें जाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है। जाना हमारा क्रिया हो गया। आई होप कि ये वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड इट्स आवर पार्ट 1 and will continue in our part 2. So like, share and subscribe this video, and one more thing, press the bell icon and all के notification पे click कर देना, and thank you for watching.